ठीक, तब इससे हम द्विघात बहुपद निकालेंगे। तो पी एक्स वैल्यू इसमें से पुट करनी है, ठीक है। तो रुकिए थोड़ा, फिर लिख देते हैं सिस्टमेटिक सब। शून्यकों का योग, जो पहला है हमारा है शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा √2। तो इसको हम द्विघात बहुपद को हम पी एक्स नाम देते हैं, क्योंकि जो हमारा द्विघात बहुपद बनेगा एक्स स्क्वायर के रूप में बनेगा। तो ए फिर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना है, 1/4, फिर इंटू में एक्स, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल हमारा है -1, बस। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला भाग है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, मतलब ये है शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल, और ये -1 जो है ये शून्यकों का गुणनफल है, क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, ठीक है। मतलब पहले जो संख्या दी गई है वह शून्यकों का योग है, और दूसरे नंबर पे जो संख्या दी गई है वह शून्यकों का गुणनफल है, और हमें ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है, द्विघात बहुपद बराबर के बड़ा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, बस यही हमारा सूत्र। तो जहां पर भी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहे और बोले कि बहुपद ज्ञात कीजिए, तुरंत यही फार्मूला आप लगाकर बहुपद निकाल लीजिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे पहले शून्यकों का योग ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1/4, फिर शून्यकों का गुणनफल। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में तो ऐसे नहीं लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट आप कर लें, डायरेक्ट फार्मूला में के तुरंत हल कर लें, ठीक है। अगर 3-4 नंबर में है तो इसको ऐसे सिस्टमेटिक करना पड़ेगा। हाँ, -1। तो अब सूत्र में रख देते हैं द्विघात बहुपद। तो इसको हम द्विघात बहुपद को हम पी एक्स नाम देते हैं, क्योंकि जो हमारा द्विघात बहुपद बनेगा एक्स चर के रूप में बनेगा। तो के फिर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना है, 1/4, फिर इंटू में एक्स, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल हमारा है -1, बस ये हुआ। वैल्यू पुट कर चुके हैं, तो बस अब सिर्फ इसे सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस यक्स एक कम, एक्स हो जाएगा बटे में 4, फिर प्लस माइनस माइनस का 1, ठीक है। पी एक्स इज इक्वल टू के ब्रैकेट, अब यहाँ पे यक्स के बटे भी 1 लिख सकते हैं और 1 के बटे भी 1 लिख सकते हैं। तो 1 4 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा 4। तो इस 1 का अंश है एक्स स्क्वायर गुणे 1 का पहाड़ हम कितना बार पढ़ेंगे, 4 आ जाएगा, तो 4 बार, फिर माइनस ए वाला अंश लेंगे एक्स गुणे 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, आ जाएगा 4 हमारा 1 बार, फिर माइनस है, माइनस लिए 1 है 1, फिर गुणे 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 4 आएगा 4 बार, ठीक है। जब बार पढ़ेंगे तब बार यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो पी एक्स इज इक्वल टू के, यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणे 4, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स एक कम एक्स, फिर माइनस 1 चौके 4 बटे में 4। अब हम इसे उदाहरण में बोले थे, बता रहे थे, तो वहाँ पे
था कि हम जो नीचे रहेगा के का मान हम वही लेंगे, ठीक है। के हमारी है वास्तविक संख्या, तो नीचे क्या है हमारा 4, तो के का मान हम लेंगे 4, यहाँ पे ले लेते हैं के बराबर 4 लेने पर तो पी एक्स बराबर 4, फिर ब्रैकेट 4x² माइनस एक्स माइनस 4, फिर ब्रैकेट अपॉन 4। अब देखिए यहाँ पे 4 से 4 कटा, पी एक्स इज इक्वल टू 4x² माइनस एक्स माइनस का 4, और फाइनल आंसर हमारा ये रहा। ये देखिए द्विघात बहुपद बन गया है, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो अब इसके आगे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर दूसरे का भाग 2 ये रहा, ठीक। तब इससे हम द्विघात बहुपद निकालेंगे। तो पी एक्स वैल्यू इसमें से पुट करनी है, ठीक है। तो रुकिए थोड़ा, फिर लिख देते हैं सिस्टमेटिक सब। शून्य का योग, जो पहला है हमारा है शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा √2 शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा है 1/3। अब सूत्र लगा लेते हैं, पी एक्स द्विघात बहुपद को हम पी एक्स ले रहे हैं, के बड़ा ब्रैकेट x² माइनस शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा है हमारा √2, फिर हमारा x है इंटू में x, फिर प्लस प्लस फिर अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे रखेंगे 1/3। पी एक्स इज इक्वल टू के x² माइनस √2x प्लस 1/3। अब इसके बटे भी एक लिख सकते हैं, इस पूरे के बटे भी एक लिख सकते हैं, ठीक है। तो पी एक्स इज इक्वल टू 1/3 का जब हम लेंगे एलसीएम, ये सब सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं है कठिन, ठीक है। तो 3 आएगा, x², यहाँ x² गुणे 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 3 आएगा 3 बार, माइनस √2x गुणे 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 3 आएगा 3 बार, फिर प्लस 1 गुणे 3 पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 3 आएगा 1 बार, ठीक है। तो पी एक्स इज इक्वल टू के बड़ा ब्रैकेट x² गुणे 3 तो 3x², फिर माइनस का जब √2x में हम 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3√2x, फिर प्लस 1 1 कम 1 बटे में 3। अब इसको आप लोग बताइए कि हम यहाँ पे k का मान क्या लें, k का मान क्या लें, जो बहुपद के बटे में है वही हम k का मान लेंगे, ठीक है। जो बहुपद के बटे में है वही हम k का मान लेंगे। तो k बराबर 3 लेने पर, बहुपद के बटे में 3 है ना, तो पी एक्स इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3। अब ये 3 से 3 गया तो हमारा फाइनल आंसर आया बहुपद √2x प्लस 1। तो ये रहा हमारा फाइनल उत्तर, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके आगे, सेम वैसे ही एकदम, शून्य को
का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा अंडर रूट का 5। अब सूत्र में रख देंगे सिंपल सा, पी एक्स इज इक्वल टू के, फिर बड़ा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या हमारा 0, 0 फिर इंटू में एक्स है, इंटू में एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान है हमारा अंडर रूट का 5। ठीक, ब्रैकेट बंद, पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस, इसको आप 0 भी कर सकते हैं या ऐसे छोड़ दें, 0 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट का 5, या इसको 0 करके हटा ही देते हैं, 0। पी एक्स बराबर ए, अब इसमें 0 जोड़ें या घटाएं कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, जो बचा है यही दोनों बचेंगे हमारे, एक्स स्क्वायर प्लस का अंडर रूट 5 ब्रैकेट बंद। तो के बराबर हम क्या कितना लेंगे, ए बराबर, यहाँ पे बटे में 1 है, मतलब कुछ नहीं है बटे में 1, तो कुछ नहीं रहेगा तो हम के का मान 1 लेंगे। ठीक है, जब कुछ नहीं रहेगा बहुपद के बटे में तो हम के का मान 1 लेंगे, लेने पर तो पी एक्स इज इक्वल टू के का मान 1 लिए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट का 5, तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा पी एक्स इज इक्वल टू, जब के का हम किसी भी संख्या में हम गुणा, जब हम 1 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है। ठीक है, जब उसी तरह जब हम 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यही हमें प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट का 5। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर, यानी बहुपद। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके आगे के भाग की। ये रहे हमारे भाग 4 और ये हमारा भाग 5। तो जो हमारा भाग 4 है इसको आप लोग होमवर्क में कीजिएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो हम इसको करते हैं हल। तो शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4, क्योंकि अभी पहले बोला है शून्यकों का योग, तो पहला जो है पहली संख्या जो है वही हमारी शून्यकों का योग है, और दूसरी संख्या शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल 1/4। इसमें कुछ दम उम है नहीं, सिंपल सा वैल्यू पुट करो, बेसिक कैलकुलेशन आता रहे, तुरंत सॉल्व। तो वैल्यू पुट करते हैं, पहले सूत्र लिख लें, सूत्र लिखें क्या हो, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस का 1/4, ये पहले से ही माइनस है यहाँ पे, ये ध्यान में रखना। और शून्यकों का योग जो है वो माइनस में 1/4 है, माइनस में 1/4, तो उसको लिखे यहाँ पे, फिर इसके इंटू में एक्स है। ठीक है, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल 1/4। तो पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 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 हो जाएगा हमारा प्लस, एक्स एक कम एक्स बटे में 4, फिर प्लस 1/4 ब्रैकेट क्लोज, पी एक्स के एक्स स्क्वायर के बटे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो
एक चार, चार का हमारा एलसीएम आएगा 4। तो एक्स स्क्वायर गुणे एक चौके 4, फिर प्लस एक्स 4 एकम 4 गुणे 1, फिर प्लस 1 गुणे 4 एकम 4 1। पी एक्स इज इक्वल टू ए, तो एक्स स्क्वायर गुणे 4 मतलब 4x स्क्वायर, फिर प्लस एक्स एक कम एक्स, फिर प्लस 1 अपान में 4। तो अब यहाँ बताइए के का मान हम कितना लेंगे। नीचे 4 है तो के का मान हम लेंगे 4। के बराबर 4 लेने पर अब जैसे ही हम यहाँ पे के का मान हम लेंगे 4, तो पी एक्स इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 बटे में 4। तो 4 से 4 हमारा कटा, तो बचा हमारा पी एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये रहा इसका फाइनल आंसर। तो अब इसके चलते हैं, एक भाग और बचा है, फिर हमारा प्रश्न 2 कंप्लीट। तो छठवां भाग ये रहा, इसमें 4 कमा 1 दिया गया। ये भी तो बहुत ही सिंपल, इससे तो सिंपल ही है। ठीक है, आप लोग अगर अच्छे से पढ़े हैं, जितना पढ़ा के अगर ईमानदारी से पढ़े हैं तो इसको आप कर ही लेंगे, बहुत ही सिंपल है। बट हम करा देते हैं। तो लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या है 4, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा है 1। सूत्र में रख देंगे आराम से, वैल्यू पुट कर दो, काम खत्म। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है हमारा 4, फिर इंटू में एक्स मतलब कि 4x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1। पी एक्स बहुत ही सिंपल, मुझे सबसे सिंपल यही लग रहा है। और एक जो होमवर्क है वो तो सबसे, जितना है 6 भाग, सबसे सिंपल है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स यानी 4x प्लस 1। अब इसके बटे में है 1। ठीक है, तो हम के का मान कितना लेंगे 1, के बराबर 1 लेने पर पी एक्स 1 स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। आप लोगों को एक चीज़ डाउट हुआ कि जो इसके बटे है हम वही क्यों ले रहे हैं यहाँ पे। हाँ, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 है, अगर इसके बटे हम यहाँ पे के का मान अगर 4 नहीं ले, हम मान लीजिए 3 ले लेते हैं, तो कोई दिक्कत होगी? तब भी कोई दिक्कत नहीं, बट ये थोड़ा बढ़ जाएगा, इसका सोल्यूशन जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे अगर 3 ले लेते हैं तो 3 का गुणा हम इसे पूरा अंदर करेंगे पूरा। ठीक है, फिर बटे में 4, फिर देखने में भी सही नहीं रहे। अब देखिए एक ये देखने में कितना अच्छा है। ठीक है, इसीलिए मैं तो स्टेप बढ़ जाएगा और कुछ नहीं है। पी एक्स 1 का गुणा जब इसमें पूरा में करेंगे तो ए हमारी सेम आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो हमारी पर्सनैलिटी 2.2 भी ख़त्म होती है, यानी हमारा चैप्टर 2 भी ख़त्म। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। यदि ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया है तो इस लेक्चर को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। यदि इस क्लास में किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।